हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ग्रेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे। इन द मंथ ऑफ मे आपके लिए क्या आ रहा है फ्रॉम द रोमांस एंजल्स। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, आर्चएंजल रफायल, आर्चएंजल चैम्यूल, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे। इन द मंथ ऑफ मे मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है। न्यू लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। यू नो, अ न्यू पर्सन हैज़ स्ट्रीट योर रोमांटिक फीलिंग्स। किसी न्यू पर्सन के लिए मे बी आप बहुत रोमांटिक फील कर रहे हो। मे बी ये आपका ओल्ड पर्सन हो जो रिन्यू होकर आ रहा है, जिसने बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। यू नो, आपको सेल्फ लव में आने के लिए कहा जा रहा है। पर्सन तो आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप सेल्फ लव में नहीं हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता है। तो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। यू नो, सेल्फ लव में आना है आपको, खुद से प्यार करना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है, खुद की वर्थ को समझना है। यू नो कि येस, यू आर केपेबल, यू आर वर्दी ऑफ लव। मे बी पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हों आपके साथ, मे बी बहुत बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप लविंग योर सेल्फ। यू आर वर्दी, आप वर्दी हैं। यू नो व्हाट एल्स, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। एज आई सेड कि ये कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है जो न्यू बनकर आ रहा है, तो आपको रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना है। यू नो, मे बी दिस पर्सन कम विद द न्यू नेम। हो सकता हो कि ये नाम चेंज कर कर आए, ये पर्सन अपनी आइडेंटिटी चेंज कर कर आए। ओल्ड पर्सन आपकी तरफ। साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। तो सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। सेल्फ लव में आने के लिए ये इसीलिए कहा जा रहा है कि इमोशनल होके आपको कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना है। अपनी वर्थ को समझना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलना नहीं है आपको। यू नो, देयर आर रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स होंगे, उन पे ध्यान देना है। व्हाट एल्स एंजल्स, व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। ट्रू लव, ट्रू लव आ रहा है आपकी तरफ। दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये रोमांस है, लाइफ टाइम रोमांस है आपकी तरफ। जो भी पर्सन आ रहा है, अगर रिन्यू होकर आ भी रहा है आपका पर्सन और आपसे कुछ चीज़ें छुपाता है, तो सेल्फ लव में रहकर अपनी वर्थ को समझते हुए आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, हैं, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है। यू नो, ये आपका ट्रू लव है। रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी आपके और इनके बीच में सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर देयर। मे बी स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, मे बी डिस्टेंस हो सकता है, यू नो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मे बी रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, यू नो, डिफरेंस है कुछ आप दोनों के बीच में। व्हाट एल्स, और क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पास्ट में अगर इस पर्सन ने आपको यू नो हर्ट किया है, तो आपको फॉरगिव तो करना है इनको, बट अपनी लर्निंग्स को भूलना नहीं है। जो भी लेसन्स ये पर्सन आपको देकर गया है ना, उन लेसन्स को आपको भूलना नहीं है। या एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि लर्निंग्स को नहीं भूलना है। वो लर्निंग्स भी आपको एक किसी न किसी पर्पस के लिए मिली थी। वो लर्निंग्स भी आपको आपकी वर्थ बताने के लिए मिली थी, आपको सेल्फ लव में लाने के लिए मिली थी। तो अपनी लर्निंग्स को नहीं भूलना है। अपने इमोशनल अटैचमेंट में आके, देयर इज़ केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। ट्रू लव के नीचे आया है केमिस्ट्री। न्यू लव, ट्रू लव, केमिस्ट्री। ये जो पर्सन आ रहा है, अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपका ट्रू लव है, और आपके दोनों के बीच में यू नो देयर इज़ गोइंग टू बी अ केमिस्ट्री। अगर आपका पर्सन रिन्यू होकर आ रहा है, तो रेड फ्लैग्स पे देखना है कि पास्ट की ही बातें कर रहा है, पास्ट जैसा ही एटीट्यूड है उसका। बी कॉशियस, ठीक है, बी कॉशियस। कॉशियस रहना है आपको, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना है।
केमिस्ट्री तब भी थी आपके और इनके बीच में, केमिस्ट्री अब भी दिखेगी आपको और आपके ओल्ड पर्सन के बीच में। फॉरगिव करना है आपको, फॉरगिव करना है इनको। यू हैव टू मेक द एफर्ट लगाना है आपको। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी वर्थ को समझना है और आपको एफर्ट करना है, टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अब वो आप पॉजिटिवली लेते हो, वो आप निगेटिवली लेते हो, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। क्या कन्वर्सेशन होता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, दैट इंटायरली अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हो। बट यू नीड टू मेक एन एफर्ट, आपको एफर्ट लेना है। से स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर रेड फ्लैग्स मिलते हैं आपको अगेन विद द पर्सन, तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ के साथ आगे बढ़ना है। पॉजिटिव रहोगे, हार्ट चक्रा ओपन करके रहोगे, एक्सेप्टेंस में रहोगे, रोमांस लव विल कम इन टू योर लाइफ। यू नीड टू डू हार्ट एंड हार्ट कन्वर्सेशन विद द पर्सन। जो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, रिगार्डलेस ओल्ड है न्यू है, डजेंट मैटर, यू नीड टू डू हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना है आपको इनके साथ, ऑनेस्टली अपने दिल की बात रखनी है और इनसे खुल के बात करनी है। इनके दिल की बात को सुनना है विदाउट गोइंग एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट में जाए बिना, इनके दिल की बात भी सुननी है। व्हाट एल्स माय डियर एंजल्स? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको लगता है आपको सिचुएशन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू नीड टू आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, टू गाइड यू। ठीक है, आपके फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, आपकी सोल फैमिली अवेलेबल है आसपास। दिस पर्सन इज़ फ्लर्टिशियस, ये जो भी आ रहे हैं आपके तरफ, दिस पर्सन इज़ फ्लर्टिशियस। ठीक है, और आपको फ्लर्टिशियस मोड में आना है। अगर आप बहुत सीरियस हैं, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो सेल्फ लव में आने का एक मतलब ये भी होता है कि यू हैव टू बी इन अ लाइटर मोड। ठीक है, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, फ्लर्टेशियस मोड में आना है। अब आपको हंसी मजाक करना है। यू नीड टू बी लाइट हार्टेड रहना है, हैवी हार्ट लेकर नहीं मिलना है इस पर्सन से। वन लास्ट मैसेज, हीलिंग फैमिली इश्यूज, यू नीड टू हील योर फैमिलीज इशू। मे बी ये पर्सन अपने फैमिली इशू को हील कर आ रहा है आपकी तरफ। पास्ट में अगर इस पर्सन एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाया था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, नाउ दिस पर्सन हैज़ हील्ड हिज फैमिली इश्यूज हील कर आ रहा है आपके तरफ। दिस पर्सन हैज़ फॉरगिवन हिज पेरेंट्स, मे बी पेरेंट्स के तरफ से इनको इनर चाइल्ड वुंड्स मिले हों। आपके लिए भी मैसेज है कि आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है, आपको अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना है, टू मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। जैसे ही आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, आपका रिलेशनशिप जो है वो और डिपेंड होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट केमिस्ट्री विथ ईच अदर। दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव। ओके, जो रिन्यू होकर आ रहा है या कोई न्यू पर्सन है। वन लास्ट, आई एम गेटिंग अ कॉल टू टेक वन लास्ट कार्ड। एक और कार्ड लेने का कॉल आ रहा है मुझे। आई विल जस्ट पिक फ्रॉम, आई विल जस्ट कट द कार्ड एंड पिक। रिलीज योर एक्स। अगर आप अपने एक्स के बारे में अभी भी सोचते हैं, एक्स के साथ अभी भी स्टक हैं, तो यू नीड टू रिलीज़ योर एक्स एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। इसीलिए भी मैसेज आया है आपके लिए। अपनी एनर्जी को क्लियर करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं आपको पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करिए। पास्ट में जो कुछ भी होल्ड बैक करके रखा हुआ है उसको रिलीज़ करना है। जब तक उसको रिलीज़ नहीं करोगे, न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी की एंट्री आपके लाइफ में नहीं हो सकती है, एज आई सेड earlier also. So this is what coming into your love life in the month of May. अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। योर पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन मनी, अभी अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम करेंटली फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस, माई मेन प्रायोरिटी इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। Obsessed, I think I am obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your socials, and hope I run into you when I am out. अगर आपने मे की रीडिंग नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड चेक मे रीडिंग। ओके, उसमें बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे आपको, क्या आ रहा है आपके लिए इन द मंथ ऑफ मे। यू विल गेट लॉट मोर क्लैरिटी। व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के उनके लिए? प्लीज़ गाइड मी। एनी अदर मैसेजेस? Emotional intimacy, I am afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotions is something I am still working on. इसीलिए मैसेज आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का। You need to create emotional intimacy with each other. What else? Lost, I feel lost without you. आपके बिना lost feel करते हैं। Feeling lost, I am trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore, and it's easier to just stay in silence. आसान रास्ता चुन रहा है आपका पर्सन। शांत रहना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। अगेन हार्ट चक्रा ब्लॉक है। यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, ताकि आपका पर्सन जो है वो एक्सप्रेसिव हो सके। Work on your heart chakra and work on your throat chakra. Attention to others, attention of others. I am addicted to the attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. Maybe आपका पर्सन जो है सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, बहुत सारे फॉलोअर्स हों उनके, और वो कंटेंट भी ऐसा ही पोस्ट करते हों जिसकी वजह से उनको अटेंशन मिले। योर पर्सन इज़ एन अटेंशन सीकर। ओके, तो वो आपके साथ भी कुछ ऐसी ही बातें करते होंगे जिसकी वजह से आपका अटेंशन उनकी तरफ जाए। अनक्लियर, आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस कनेक्शन एनी मोर। कन्फ्यूज्ड है आपका पर्सन, लॉस्ट फील कर रहा है, इमोशनल इंटीमेसी चाहता है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। योर पर्सन इज़ लॉस्ट। अगेन यू नीड टू, एज आई सेड, कि वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे काम करिए। वन लास्ट मैसेज। Finding myself, it was time I went within to find myself again. I need to figure out what I want out of life. I need space. अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट में हैं या टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं, तो आपका पर्सन जो है थोड़ा सा सोल सर्चिंग कर रहा है, trying to understand what is going on in his life, trying to figure out what he wants actually in his life. Your person is nervous. You make me nervous. Even just thinking about you, I get nervous. I am not sure what to say or how to act around you. आप में भी हाई वाइब्रेशनल सोल हो, इसीलिए आपका पर्सन जो है आपके अराउंड में आने में नर्वस होता है। मे बी दैट्स वाई योर पर्सन फील लॉस्ट। ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो आप अपने हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा पे काम करिए, क्लैरिटी मिलेगी आपके पर्सन को टू हैव अ हार्ट इन हार्ट communication. So these were the messages from your person, and these were the messages from angels and spirit guides for your love life. Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूँ. Thank you so much everyone.